वेलकम टू लॉ लेजेंड्स। इस वीडियो में सेक्शन 10 कंपोजिशन लेवी ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 पर डिस्कस करेंगे। सेक्शन 10 के अनुसार रजिस्टर्ड पर्सन जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है तो वह कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकता है, लेकिन एक्सेप्ट स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखंड में यह लिमिट 75 लाख रुपए होगी। बाकी सभी स्टेट्स पर 1.5 करोड़ की लिमिट रहेगी। अब हम समझेंगे कि एग्रीगेट टर्नओवर किस तरह से काउंट किया जाएगा, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। किसी पर्सन के एग्रीगेट टर्नओवर को कैलकुलेट करने के लिए एग्रीगेट टर्नओवर में 1 अप्रैल से लेकर उस डेट तक की सप्लाई तक जिस डेट को ऐसा पर्सन इस एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल एलिजिबल हो जाता है तब तक की वैल्यू ऑफ सप्लाई को एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे। एग्रीगेट वही कंसीडर करेंगे जो इस सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में बताया गया है, लेकिन एग्जम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडर की गई है बाय वे ऑफ डिपॉजिट और एडवांस, जहां कंसिडरेशन के फॉर्म में इंटरेस्ट या और डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तब ऐसे इंटरेस्ट और डिस्काउंट की वैल्यू को एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब हम समझते हैं कि रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा। डिफरेंट कैटेगरी के लिए टैक्स पे किया जाएगा फॉलोइंग मैनर में, लेकिन जहां पर जो भी टैक्स रेट बताए गए हैं उससे ज्यादा नहीं लगेगा। यदि पर्सन मैन्युफैक्चरर है तब टर्नओवर का 1% टैक्स लगेगा, जिसमें 0.5% CGST, 0.5% SGST टैक्स पे किया जाएगा। यदि पर्सन सेकंड शेड्यूल पैरा 6 क्लॉज बी में नोटिफाइड सर्विस की सप्लाई कर रहा है लाइक फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और एनी ड्रिंक, लेकिन इसमें एल्कोहलिक लिकर जिसे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज किया जा सकता है को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तब ऐसी सप्लाई पर स्टेट और यूनियन टर्नओवर का 5% GST टैक्स पे किया जाएगा। इट मीन्स 2.5% CGST टैक्स और 2.5% SGST टैक्स पे किया जाएगा। अन्य किसी सप्लाई के केस में स्टेट और यूनियन टेरिटरी टर्नओवर का 1% टैक्स पे किया जाएगा, जिसमें 0.5% CGST और 0.5% SGST टैक्स होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अदर सप्लाई के केस में सिर्फ स्टेट और यूनियन टेरिटरी में जो टैक्सेबल सप्लाई की जा रही है उस पर 1% टैक्स पे किया जाएगा। मींस यदि एग्जम्प्ट सप्लाई करेंगे तो इस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। यदि कोई पर्सन कंपोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स पे करने के लिए ऑप्शन को ऑप्ट करता है, एक्सेप्ट पर्सन जो फूड और एनी अदर आर्टिकल और ह्यूमन कंजम्पशन और एनी ड्रिंक की सप्लाई करता है, मींस उसके अलावा बाकी पर्सन जो गुड्स एवं सर्विसेज दोनों की सप्लाई करते हैं, यदि इन पर्सन को कंपोजिशन ऑप्ट करना है और यदि वे पर्सन सर्विस की सप्लाई कर रहे हैं तब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के स्टेट और यूनियन टेरिटरी के टोटल टर्नओवर की वैल्यू का 10% या 5 लाख रुपए, जो भी दोनों में से ज्यादा हो उतनी वैल्यू तक की सर्विस को प्रोवाइड कर सकता है। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। यदि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में स्टेट का टर्नओवर 60 लाख रुपए है तब 60 लाख का 10% 6 लाख रुपए या 5 लाख, दोनों में से जो ज्यादा हो उतनी ही वैल्यू की सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है। अब हम यह देखेंगे कि रजिस्टर्ड पर्सन कब ऑप्शनल स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता है। यदि वह पर्सन ऐसे किसी गुड्स या सर्विस की सप्लाई करता है जिस पर इस एक्ट के अंदर टैक्स लेविएबल नहीं है, वह किसी गुड्स या सर्विस की इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई करता हो, मींस दूसरे स्टेट में सप्लाई करता है, तो वो कंपोजिशन ऑप्ट नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो अंडर सेक्शन 52 के अंदर TCS या TDS करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके द्वारा किसी गुड्स या सर्विस की सप्लाई करता हो, वह ऐसे किसी गुड्स के मैन्युफैक्चर में एंगेज्ड है जिन्हें गवर्नमेंट के द्वारा काउंसिल के रिकमेंडेशन पर नोटिफाइड किया गया हो, जैसे पान मसाला, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, तंबाकू की मैन्युफैक्चरिंग करता हो, तो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता है। साथ ही यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि पर्सन के द्वारा सेम पेन नंबर पर एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं तब सभी पेन नंबर पर कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया गया माना जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि पर्सन को सर्विस की सप्लाई करता है
तो उसके लिए कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने की क्या कंडीशन है? रजिस्टर्ड पर्सन जिसका प्रीसीडिंग ईयर में टर्नओवर 50 लाख से अधिक नहीं है और करंट ईयर में भी 50 लाख से टर्नओवर ज्यादा नहीं हो रहा है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी के टर्नओवर पर प्रिस्क्राइब रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन टैक्स रेट 6% से अधिक नहीं होगी। इट मींस स्टेट और यूनियन टेरिटरी के टर्नओवर पर 3% CGST और 3% SGST टैक्स पे करना पड़ेगा। सर्विस पर जो कंपोजिशन की फैसिलिटी दी गई है उसके लिए कुछ पॉइंट को समझते हैं, लेकिन वह कब इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर पाएगा? वह पर्सन ऐसे किसी गुड्स या सर्विस की सप्लाई करता है जिस पर इस एक्ट के अंदर टैक्स लेविएबल नहीं हो, यदि वह इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई करता हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो अंडर सेक्शन 52 के अंदर TDS TCS करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके द्वारा किसी गुड्स या सर्विस की सप्लाई करता है, वह ऐसे किसी गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड है जिन्हें गवर्नमेंट के द्वारा काउंसिल की रिकमेंडेशन पर नोटिफाइड किया गया हो, साथ ही ऐसा पर्सन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो वह कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता है। अब हम कुछ जनरल टर्म को देखते हैं। यदि पर्सन के द्वारा सेम पेन नंबर पर एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं तब सभी पेन नंबर पर कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया गया हो। यदि किसी पर्सन के द्वारा कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया गया है एंड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर उसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट से या प्रिस्क्राइब लिमिट से एक्सीड या ज्यादा हो जाता है तब वह इस कंपोजिशन स्कीम के बेनिफिट को अवेल नहीं कर सकता है। लेकिन यदि वो मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में जाना चाहता है तो इस स्कीम से बाहर नहीं जा सकता है। रजिस्टर्ड पर्सन जो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है उसके द्वारा की गई सप्लाई पर GST टैक्स कलेक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं होगा और ना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल होगा। कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा बिल ऑफ सप्लाई इशू किया जाएगा, ना कि टैक्स इनवॉइस। कंपोजिशन टैक्स पेयर को ही रिवर्स चार्ज के सभी रूल फॉलो करना होंगे। प्रॉपर ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव है कि यदि पर्सन कंपोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स पे करता है लेकिन वो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है, तब इस एक्ट के अंदर जो टैक्स पे किया जाता है उसके अलावा अंडर सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के अंदर पेनल्टी पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा एंड टैक्स एंड पेनल्टी को डिटरमाइन करने के लिए मुतांडिस रूल अप्लाई किया जाएगा। रजिस्टर्ड पर्सन को अपनी प्लेस ऑफ बिजनेस के डिस्प्ले बोर्ड पर GST नंबर के साथ कंपोजिशन भी लिखवाना पड़ेगा। धन्यवाद।